हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो आपको अगेन फिर से छुट्टियां मुबारक। तो पिछली वीडियो में आपने टेक्स्ट टू कॉलम्स और फ्लैश फिल का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में उसके आगे के दो ऑप्शन जिसमें हमारे पास है, एक्चुअली तीन ऑप्शन हम यूज करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स, डेटा वैलिडेशन एंड कंसोलिडेट। तो इन तीनों ऑप्शन का यूज बहुत ही सिंपल सा है, बस थोड़ा सा एक ऑप्शन घुमा हुआ मिल सकता है, बाकी इस्तेमाल करना इनको और इनका इस्तेमाल करके अपने डाटा को सुधारना बहुत इजी है। तो फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं हम यहाँ, जो हमारा है रिमूव डुप्लीकेट्स पे। रिमूव डुप्लीकेट्स क्या काम करता है, जैसे कोई डाटा आपने बनाया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, मार्क्स वगैरह कुछ भी हो, इस टाइप का डाटा है हमारे पास, रोल नंबर में है। अब रोल नंबर पे तो रिपीट नहीं हो सकती है ना नंबर, वो तो यूनिक होता है पर बच्चे का। पर वैसे सीरीज में करोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, पर बाई चांस आपने टाइप करते वक्त या कहीं से आपको डाटा मिला हुआ है, उसमें क्या हो गया, रिपीटेड नंबर मिल गए आपको, ठीक है। अब इस रिपीटेड नंबर को आपको डिलीट करना हो ना, आप चाहते हो सिर्फ फ्रेश सिंगल सिंगल नंबर आपके पास रहे, तो उसके लिए हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन आता है। और ये जितने भी कॉलम है ना, कंप्लीटली जितनी भी रिपीट रोज हो रही होंगी, मतलब ये रो में जितने भी नंबर रिपीट हो रहे होंगे और ये एक ही कॉलम पे काम करता है, सिलेक्ट करके नेक्स्ट उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट्स पे कर देना। और रोल नंबर का कॉलम ये वैसे यहाँ पर अपने आप सिलेक्ट हो गया है। ये वन बाय वन इस कॉलम का डाटा अलग रिपीट डिलीट करेगा, इस कॉलम का डाटा अगर होगा तो उसका अलग डिलीट करेगा। बट अभी मैंने जितना भी पार्ट आपको सिलेक्ट करना है, मतलब डिलीट करना है, रिमूव करना है, उतने पार्ट को सिलेक्ट करके देन रिमूव डुप्लीकेट्स पे करके और ओके कर देना। तो जितने भी पार्ट रिमूव हो रहे होंगे ना, अब देखो आपके सिंगल सिंगल यूनिक वैल्यूज बच गई है, जितनी भी रिपीट वैल्यू हो रही थी ना उसको उसने डिलीट कर दिया है। तो ये काम आता है डुप्लीकेसी रिमूव करने के लिए। जैसे आपको लग रहा है कि इसमें कोई डबल वैल्यू टाइप हो गई है या कुछ ऐसा दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा है, तो चेक करने के लिए लंबे डाटा पे अब चेक कौन करेगा। जैसे अगर 1000 वैल्यूज या 2000 वैल्यूज है तो वन बाई वन चेक करना तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो उसके लिए आप ये रिमूव का ऑप्शन यूज कर सकते हो, ताकि अगर होगी भी कोई डुप्लीकेसी तो वो रिमूव कर देगा उसको। तो छोटा सा ही ऑप्शन था ये तो। नेक्स्ट कंसोलिडेट है। कंसोलिडेट हमारा काम करता है, जैसे हमारे पास दो अलग अलग टाइप का डाटा दिया हुआ है, एक टर्म वन का है और एक टर्म टू का है। मतलब जैसे मार्कशीट वगैरह हम बनाते हैं तो एक फर्स्ट टर्म में जो सितंबर में एग्जाम होते हैं वो हो गया, और एक सेकंड टर्म का हो गया। और इसी के बेस पर अगर आपको फाइनल जनरेशन करनी हो फाइनल डॉक्यूमेंट की, तो आप ये कंसोलिडेट का इस्तेमाल कर सकते हो। और जरूरी नहीं है यही है, आप कंपनी में काम कर रहे हो, सैलरी शीट बना रहे हो, एक वन बाय वन 12 मंथ्स की आपने सैलरी बनाई हुई है, तो लास्ट में 1 ईयर का मतलब एक पर्सन एक एम्प्लॉय को आपने कितनी सैलरी दी हुई है पूरे साल में, वो पता करना हो तो उसके लिए भी ये मेथड आप यूज कर सकते हो। वैसे सम का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हम उसमें, कि फर्स्ट वाले को वन बाय वन सम कर दिया आपने, बट ये कंसोलिडेट ना वही फॉर्मूला इजीली वे में करके दे देगा। करना क्या है, जस्ट उस लोकेशन पे आपको पहले क्लिक करना है जहां पर वो पार्ट आपको ऐड करके चाहिए फाइनल। देन उसके बाद कंसोलिडेट पे क्लिक करना है। कंसोलिडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर रेफरेंस पूछ रहा है, रेफरेंस में वो वैल्यू डालनी है, वो लिस्ट डालनी है आपको, जो पार्ट आपको यहाँ पर नीचे की तरफ फाइनल टर्म में टोटल करके देना है। तो ये मैंने मार्कशीट में जो राहुल, मनोज, सुरेश, महेश के नाम डाले हुए हैं वो सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देना है। सेकेंड पार्ट, जो दूसरे वाला पार्ट है उसको सिलेक्ट करना है एंड देन ऐड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी दोनों लिस्ट ऐड हो चुकी हैं। अब नीचे हमें अगर आपको नाम रखना है, ये जो राहुल मनोज नाम है, अगर मैं डायरेक्ट कर देता हूं तो ओनली जो है ना उनका कंसोलिडेट के लिए हमारे पास दो डाटा रखा हुआ है, एक टर्म वन का है, एक टर्म सेकंड का है, जो हमें नॉर्मली यूज करना है। इसका इस्तेमाल करके बस आपको फाइनल डॉक्यूमेंट बनाना है। फाइनल डॉक्यूमेंट का मीन्स है, या आप नंबर्स को ऐड भी कर सकते हो, नंबर का एवरेज निकालना चाहो वो भी निकाल सकते हो। अब देन बस आपको कंसोलिडेट पूरा ऑप्शन यूज करने के लिए करना क्या है, जस्ट जहां जिस लोकेशन पर आपको ये फाइनल डॉक्यूमेंट बाद में चाहिए ना ऐड होके, इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, जैसे आपके टर्म वन के मार्क्स हो गए, यहाँ पे टर्म्स टू के मार्क्स ये हो गए, तो इनको आप फाइनली ऐड कर सकते हो, इनका एवरेज निकाल सकते हो। और ये तो मार्कशीट का एग्जांपल हो गया। जैसे आप सैलरी शीट बनाते हो, सैलरी शीट में आपने अलग अलग मंथ की 12 शीट्स अलग अलग बना रखी है सैलरी शीट, और देन एक 13 शीट में आपको क्या करना है, सारे टोटल ऐड करके लिखने हैं। ऐड करने का मतलब है लास्ट में उनका टोटल निकालना है कि पूरे साल में आपने एक पर्सन को, एक एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी हुई है, तो वो आप इस तरह से निकाल सकते हो। अब इसका इस्तेमाल करने के लिए पहले उस लोकेशन पे क्लिक करना है जहां पर आपने कंसोलिडेट का डाटा मतलब कन्वर्ट करके कंबाइन करके पुट करना है। तो इस पार्ट को क्लिक करके कंसोलिडेट पे क्लिक करना है, और
उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस, ये 3 ऑप्शन पूछेगा। फर्स्ट है फंक्शन, आप उस पे फंक्शन कौन सा लगाना चाहते हो, सम करना है उन डाटा का या टोटल करना है, एवरेज करना है, या आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो वट जो भी आपको पार्ट निकालना है। देन उसके बाद रेफरेंस में फर्स्ट वाला पार्ट सिलेक्ट करना है और उसको ऐड कर देना है। देन दूसरे वाला पार्ट सिलेक्ट करके उस पर ऐड कर देना है और उसके बाद यहाँ पे जस्ट ओके कर देना। अब डायरेक्ट अगर आप ओके कर देते हो ना तो ये सिर्फ नंबर्स का सम करके दे देगा हमें, और उनके नाम जो हमें चाहिए थे वो यहाँ पर नहीं निकाल के दे रहा है। बट अगर आपको इनके नाम भी चाहिए तो उसके लिए कंसोलिडेट पे क्लिक करके यहाँ पर नीचे लेबल्स का ऑप्शन आता है। लेबल्स मतलब जो यहाँ पर नाम रखे हुए हैं जिनका आपको टोटल वगैरह नहीं करना है। तो अब यहाँ लेफ्ट कॉलम में लिखा हुआ है तो आप लेफ्ट कॉलम सिलेक्ट कर लेना। देन अगर हेडिंग्स इस टाइप से है आपकी, अगर आपकी हेडिंग्स इस टाइप से है कि ऊपर कॉलम्स में आ रही हैं, वो जो आपने 1 बाय 1 कॉलम बना रखे थे उसमें हिंदी इंग्लिश मैथ्स वगैरह आ रहे हैं, एक बार मैं दिखा देता हूँ वो पार्ट। ये रहा। इस टाइप से अगर हेडिंग्स बना रखे हैं ना तो इस टाइप के लिए आपको यहाँ पर टॉप रो का क्लिक करना पड़ेगा। तो जो भी पार्ट आपको चाहिए वो आप यूज कर सकते हो। उसके बाद लेबल्स में मैंने ओके कर दिया। देन उसके बाद यहाँ से ओके कर देना, तो वो जो पार्ट है ना हमारा ऐड हो जाएगा, और लेफ्ट वाला जो नहीं ऐड होने वाला नंबर होगा उसको एज ए लेबल कन्वर्ट कर देगा और वो पार्ट यहाँ पर आ जाएगा हमारा। उसके बाद ये तो नॉर्मल सम का पार्ट हो गया। अगर आपको एवरेज निकालना है बस कंसोलिडेट पे क्लिक करना। डाटा पहले से ही सिलेक्टेड है, बार बार सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सेम यूज करना है। अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो आप अलग अलग बना सकते हो, सिलेक्ट करना पड़ेगा दोबारा अलग। बट सेम डाटा का पार्ट यूज करना है तो कोई बार बार सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से आप फंक्शन चेंज कर देना। अब एवरेज पे क्लिक कर दिया हमने तो जो भी उनकी परसेंटेज बनेगी वो हमें आंसर निकाल के दे देगा। तो ये काम था हमारा कंसोलिडेट वाले पार्ट का। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया है तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हो। नेक्स्ट है अब हमारा डेटा वैलिडेशन है। वैलिडिटी का मतलब, अब डेटा वैलिडिटी का मतलब होता है जैसे आपके फोन में होती है ना 28 दिन की वैलिडिटी है, 84 दिन की वैलिडिटी है, वैसे ही इसमें डेटा भी आप वैलिडिटी लगा सकते हो। मतलब कि आपका फिक्स डाटा हो गया, कोई सिलेक्टेड जो भी कंडीशंस आपने लगाई हुई हैं, अभी कंडीशंस के बारे में देखेंगे हम, उन डाटा के अलावा और कोई भी डाटा उस सेल में इनपुट नहीं होगा। तो एक एग्जांपल करता हूँ डाटा वैलिडेशन। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, वैसे बहुत ही बड़ा का मतलब है नॉर्मल से बड़ा टॉपिक है, इसके लिए एक फ्रेश वीडियो बना दूंगा मैं। बाकी आप इसका नॉर्मल यूज देख लो। जैसे अब मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अभी नॉर्मल क्या है, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है ना, बट हम यहाँ पर इनपुट कर रहे हैं तो वो 5 डिजिट भी इनपुट हो जा रहा है या 6 डिजिट भी इनपुट हो जा रहा है। और ये जो ग्रीन वाला मार्क है इसमें मैंने नंबर्स के लिए रखा हुआ है जो हमारे मार्क्स आए हुए हैं। बट अगर मैं इस पे गलती से कभी 152 भी टाइप हो गया ना, वो भी एक्सेप्ट कर ले रहा है। वैसे 152 किसी ना किसी सब्जेक्ट में हो ही जाते हैं, अदर देन हम स्कूल की बात करें तो कॉलेजेस में। बट अभी क्या है, हमें मान लो 0 से 100 तक ही इनपुट करना है, बट ये इनपुट हो जा रहा है 152 165 कुछ भी। आपको वैलिडिटी मोबाइल पे कैसे लगानी है कि मोबाइल में 10 डिजिट से ज़्यादा ना इनपुट हो, और यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो 0 से 100 के बीच में ही रहे। तो उसके लिए डेटा वैलिडेशन है, सिलेक्ट कर लेना जितने पार्ट को पे भी आपको डाटा वैलिडेशन लगाना है, उस डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करके यहाँ पर एनी वैल्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पे जाके आपको होल नंबर पे सिलेक्ट कर देना है। देन बिटवीन 0 एंड 100 टाइप कर देना। मतलब 0 मिनिमम पॉइंट होना चाहिए और मैक्सिमम पॉइंट हमारा 100 होना चाहिए। उसके बाद ना तो उससे बाहर जाए कोई, ना ही उससे कम जाए। इस पे क्लिक कर देना और उसके बाद जो भी पार्ट आपको टाइप करना है, अब 0 से 100 के बीच में मैं कुछ भी इनपुट करूंगा वो सब इनपुट हो जाएगा। बट जैसे ही हम 0 से बाहर जाएंगे, ये 100 से बाहर जाएंगे, इस रेंज से बाहर जाएंगे, वो मना कर देगा। ठीक है। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस। डेटा वैलिडेशन का एक अलग से टॉपिक बना के मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसमें अच्छे से कन्वर्ट कर लेना। फिलहाल डेटा वैलिडेशन का मतलब समझ में आ गया होगा कि आपके जो डेटा है ना उस पे आप वैलिडिटी लगा सकते हो, मतलब कोई उससे बाहर ना जा पाए। ठीक है। लगाने के लिए प्रोसेस इसमें बहुत सारे होते हैं, मतलब ऑप्शन बहुत सारे हैं, वो 1 बाय 1 आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो देख लेना। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।